सलाम वालेकुम लिहारी। याद रखना, रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाई नुमा। डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती। अरे मैंने ये क्या बोल दिया? क्या अक्षय खन्ना का भूत मेरे अंदर आ गया क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मेहता। आज सिर्फ अक्षय खन्ना की बात नहीं करूँगा, आज बात करूँगा उस माइंडसेट की जिसने दुनिया के सक्सेस फार्मूलाज को डस्टबिन में डाल दिया। अगर आप भी ये सोचते हैं कि सफल होने के लिए रोज़ दिखना पड़ेगा, रोज़ चिल्लाना पड़ेगा, करोड़ों का पीआर करना पड़ेगा और हर न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, हर जगह जाकर पोस्टकास्ट करने पड़ेंगे, अक्षय खन्ना ने इस सोच की धज्जियाँ उड़ा दी है। दोस्तों, ये वीडियो उस शख्स के ऊपर है जो सालों साल से गायब रहता है, जिसने कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना रखी है, किसी बॉलीवुड पार्टी में मुंह दिखाने तक नहीं जाता, लेकिन जब स्क्रीन पे आता है तो बड़े बड़े सुपरस्टार की पसीना छूटी। दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजी। हैरान कर देने वाला मैच सुनिए। फिल्म धुरंधर में लीड एक्टर रणवीर सिंह 50 करोड़ रुपए लिए और अक्षय खन्ना लिए 2.5 करोड़। जैसे फिल्म कोई लोग थिएटर से बाहर निकले, उनकी जुबान पे 50 करोड़ रुपए लेने वाले रणवीर सिंह का नाम नहीं था, सभी जवान पे सिर्फ एक ही नाम था, अक्षय खन्ना was the villain of the film, but still he ate. अक्षय खन्ना की एक्टिंग एक नंबर थी भाई, बहुत मजा आया। अक्षय खन्ना की एक्टिंग लाजवाब भाई, खा गया पूरी पिक्चर में सबको। इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, इसे कहते हैं इम्पैक्ट। क्रेज का आलम देखिए। फिल्म पाकिस्तान में बैन है, पर वहाँ का बड़े नेता बिलाल भुट्टो बैकग्राउंड में अक्षय खन्ना का गाना बजता है। इसे कहते हैं ग्लोबल। और दूसरी तरफ करण जौहर मजाक में कहते हैं कि अगर कल अक्षय को पता चले कि उसे ऑस्कर मिलना है, लेकिन उस दिन संजय हो, तो अक्षय खन्ना कह देंगे, अरे आज रहने दो भाई, आज मेरी छुट्टी का दिन है। He's winning an Academy Award on Saturday. He will not come back because he's in Alibag on Saturday. और ये आलस की नहीं है दोस्तों, यह उस इंसान का कॉन्फिडेंस है जिसे अपनी स्किल और अपने क्राफ्ट पर इतना भरोसा है कि उसे दुनिया की तालियों की भूख नहीं है। आज अक्षय खन्ना 2025 के सिनेमा घर में ओपनर भी हैं और फिनिशर भी। औरंगजेब की न भूलने की एक्टिंग और धुरंधर तो अब इतिहास रच ही रही है। आज के इस वीडियो में हम अक्षय खन्ना के दिमाग के अंदर उतरेंगे और समझेंगे कि उनके हिमालय पुत्र धुरंधर तक की इस साइलेंट जर्नी में आप बिजनेस, अपने करियर और अपनी लाइफ के लिए क्या असली लर्निंग ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ द डिटैचमेंट की, यानी नतीजे का मोह छोड़ो, काम से नाता जोड़ो। अक्षय खन्ना को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, डिटैचमेंट यानी विरक्ति। आज के इस दौर में जहां लोग रिश्तों से, रुतबों से और नंबरों से चिपके हुए, अक्षय खन्ना का माइंडसेट बिल्कुल अलग नजर आता है। वो फिल्म से अपनी कला से मोहब्बत, लेकिन उनके नतीजे और उससे मिलने वाले फेम से पूरी विरक्त हूँ। अब धुरंधर को लीजिए, हर जगह फिल्म की बात तो हो रही है, स्टार कास्ट इंटरव्यू रहे हैं, लेकिन अक्षय खन्ना हमेशा की तरह गायब है। स्वैग में कोई मतलब ही नहीं, फिल्म चली तो कोई खुशी नहीं और नहीं चली तो कोई गम नहीं। भाई मैंने तो अपना काम ईमानदारी से कर दिया है, बाकी पूरा मीडिया आज अक्षय खन्ना को ढूंढ रहा है कि एक बाइक मिल जाए, लेकिन अक्षय को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कर्म कर दिया है, फल में क्या मिला कोई लोज नहीं लेना। और इस एटीट्यूड की शुरुआत आज से नहीं, उनके डेब्यूट फिल्म हिमालय पुत्र से हुई। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है। न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती। विनोद खन्ना ने करोड़ों लगाए, फिल्म फ्लॉप हो गए। कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन अक्षय खन्ना ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि फिल्म मेरे पिताजी की कोशिश थी, नहीं चली तो कोई बात नहीं, पर मेरा बजट तो मेरी मेहनत से बनेगा। फिर आई जेपी दत्ता की बात।
जहाँ कोई नेपोटिजन वाला स्टार नहीं था, एक मजा हुआ एक्टर दिखाई दिया। ने हर सीन में अक्षय खन्ना ने जान देखा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। और सबसे कमाल की बात अब सुनिए, अब उनके बाल झड़ने लगे तो उन्होंने नकली बालों के पीछे छुपने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मोड़ लिया। उन्होंने दुनिया से कहा शक्ल देखनी है तो मॉडल्स को जाकर देखो और एक्टिंग देखनी है तो अक्षय खन्ना को देखो। मुझे बच्चे कहाँ हैं? मैंने देखे नहीं लेकिन बहुत प्यारे हैं। दोस्तों, बिजनेस हो या लाइफ, अक्सर हम इमेज के गुलाम बन जाते हैं। यहाँ अक्षय खन्ना से क्या सीखने को मिलती है कि अपनी लेक्सी और सिक्योरिटी से खुद को अलग कर लो। जिस दिन आप दूसरे के लिए एक उम्मीदों से डिटैच हो जाओगे, लिए पूरा आसमान होगा उड़ने के लिए। अब बताता हूँ अक्षय खन्ना से सीखने वाली दूसरी चीज, क्रिएट योर ऑन वे, यानी भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। दोस्तों, सफलता का मतलब सिर्फ नंबर 1 बनना नहीं होता। सफलता का मतलब खुद को एक ऐसे स्टैंडर्ड पे खड़ा करना जहाँ पे सब्स्टिट्यूट ढूंढने से भी नहीं मिलता। मैंने साबित किया कि आप साइड में होकर भी पूरी महफिल लूट सकते हो। याद कीजिए, दिल चाहता है। हमने आमिर खान खड़े थे, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लाइन सारे पंच लाइन उसके पास थे, लेकिन अक्षय ने सिद्धार्थ के उस खामोशी को वो जान फूकी कि फिल्म खत्म होने के बाद वो उस पेंटर के इश्क में गिर गए। वही धमाका उन्होंने दृश्यम 2 में अजय देवगन के सामने किया। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? और फिर छावक भयावा औरंगजेब डायरेक्टर ने पूछा कैसे करोगे? अक्षय ने साफ कह दिया, मैं अक्षय खन्ना बनकर एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं औरंगजेब बनूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे गालियां दें। विजन ही क्लियर है, मुझे हीरो बनना ही नहीं है, मुझे वो वाइब क्रिएट करनी है कि जब मैं स्क्रीन पे आऊँ तो लोग पल के झपकाना ही भूल जाएं। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि मैं अपने सर पे काम कर रहा हूँ, मैं साल में 1 फिल्म करके भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा हूँ। तो मैं रतन टाटा और अंबानी जितना ही सफल हूँ। रतन टाटा ने कभी नहीं सोचा कि उन्हें अंबानी बनना है। उन्होंने अपनी अलग क्लास बनाई। सबक बिल्कुल साफ है, बिजनेस हो या करियर, भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगर आप भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑप्शन हो। लेकिन जिस दिन आपने अपने अलग वाइब और अलग स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, आप एक रिक्वायरमेंट बन जाओगे। मुकाबला दुनिया से नहीं दोस्त, अपने लास्ट परफॉर्मेंस से होना चाहिए। मज़ा तो यही है कि दुनिया की नज़र में नहीं, खुद की नज़र में धुरंधर बन जाओ। अब सीखते हैं अक्षय खन्ना की लर्निंग नंबर 3, जो यानी वाई ऑफ मिशन आउट। ये दुनिया फोमो के शिकार है। हर किसी को डर लगता है, अगर मैं रील नहीं बनाऊंगा, अगर मैं पार्टी में नहीं देखूंगा, दुनिया मुझे भूल जाएगी। लोगों की जिस बात का डर है, अक्षय खन्ना को उसी बात पे गर्व है कि सोच ही अलग है। वो कहते हैं कि मैं 5 साल नहीं देखूंगा, जब भी आऊंगा दुनिया को हिला दूं। आज जब सारा सोशल मीडिया रहमान डकैत की डायलॉग को कॉपी कर रहा है, उनके डांस स्टेप को फॉलो कर रहा है, आज हर निजी चैनल उनका इंटरव्यू लेना चाहता है, लेकिन अक्षय खन्ना कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। अलीबाग में अपने शानदार घर में बैठे हैं। भाई का फंडा बिल्कुल क्लियर है, काम खत्म, उसके बाद घर में। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। श्रीदेवी के साथ मॉम फिल्म उन्होंने 5 साल वनवास के बाद किए। और लोगों ने तो मजाक में ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अक्षय खन्ना तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे किसी से उधार लेकर भागा हो। यहाँ कमाल का लर्निंग क्या है जानते हैं कि उसकी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में जब वैल्यू गिर जाती है। अक्षय खन्ना एक कॉमेडियन नहीं, एक एक्सपीरियंस गए हैं, रोज़ बाजार में नहीं मिलते, इसीलिए उनकी कीमत आज भी। सबक बिल्कुल सही है कि हर महफिल के सवाल बनना बंद करो। चर्चा और हर विवाद में अपनी मौजूदगी दर्ज आपकी ब्रांड वैल्यू कम कर देती है। अपनी प्राइवेसी को अपने सबसे बड़ी दौलत बनाओ, गायब होना सीखो ताकि आपका वापस आना एक फेस्टिवल बन जाए।
अब बात करते हैं अक्षय खन्ना से सीखने वाली चौथी चीज, वो है अनब्रेकेबल एसेंस, यानी गिरना बुरी बात नहीं होता है, बुरा होता है आज के दौर में। किसी पोस्ट पर लाइक कम आ जाए तो लोग डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन अक्षय खन्ना इस बंदे ने पिछले 28 साल में हिट से ज़्यादा फ्लॉप फिल्में दी है। बॉलीवुड के राहुल गांधी हैं, लेकिन क्या आपने इनकी कोई भी कंटेंसी सुनी है? नहीं, अक्षय ने खुद माना है, मैंने गलत फिल्मों में साइन किए जो नहीं करनी चाहिए था। फराह खान की आई 30 मार खान ने वो मजाक का पात्र बन गए। लोगों ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि इससे अच्छी तो एक्टिंग तो हमारे घर के जानवर भी कर लेते। उन्होंने अपनी हर गलती को संजीदगी से एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं एक्सट्रीम ऑपनिस्ट। और गिरकर जब वो खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि इतिहास बन गई। माय फादर जैसी फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की वो गहराई दिखाई, दुनिया की किसी एक्टिंग स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। वाह, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बा के लिए है तो उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो। 28 साल से बंदा चुपचाप अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। सबक बिल्कुल साफ है। इतिहास ये याद नहीं रखता है कि कितनी बार गिरे, इतिहास ये रखता है आप आखिरी बार कब उठे थे। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, इंतजार के दौरान अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होता है और अपनी तैयारी जारी रखनी होती है। असली पेशेंस होता है। अब सबसे आखिरी और सबसे कमाल की लर्निंग अक्षय खन्ना से हम क्या सीख सकते हैं? मास्टरी ऑफ क्राफ्ट, यानी कंपटीशन को एलिवेंट कर दो और कंपैरिजन में पड़ो ही मत। अक्षय खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि खान्स क्या कर रहे हैं, कपूर खानदान क्या कर रहा है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दिया, मास्टरी, कि मैं और कैसे बेहतर बन सकता हूँ। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे रणवीर सिंह से बड़ा दिखना है या ज़्यादा डायलॉग बोलना है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि रहमान डकैत को इस तरह जीना है कि मेरे किरदार के भी दीवार खत्म हो जाए और औरंगजेब को ऐसे जिया जाए कि लोग मुझे से नफरत करने लगे। ऐसा लग रहा है उनके लिए एक्टिंग कोई जॉब नहीं, कोई साधना बन गई हो। धुरंधर में भले ही हीरो रणवीर है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर अक्षय आए रणवीर साइड एक्टर नजर आने लगे। हाल में उनके सामने दिग्गज खिलाड़ी अनिल कपूर हो, हंगामा में प्रेस रावत जैसे संजीदा अभिनेत्री या हमराज में बॉबी देओल, सामने कोई भी एक्टर हो, अक्षय ने कोई कंपैरिजन नहीं किया कि उन्होंने अपने अलग छाप छोड़ी। विद्या बालन और करीना कपूर तो यहाँ तक के कहती है कि अक्षय हॉलीवुड मटेरियल है, उनको हॉलीवुड में होना चाहिए। I enjoyed watching Akshay Khanna and I don't know why he's disappeared suddenly. Akshay Khanna is the right person to go to Hollywood क्योंकि वो उसकी performances जो होती है माइंड ब्लोइंग। सबक बिल्कुल साफ है कि आप अपने कंपैरिजन को देखकर अपना बिजनेस चलाते हो, हर घड़ी हिसाब से बदलते हो, हमेशा नंबर 2 रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने काम में मास्टरी हासिल कर ली उस दिन आप कंपैरिजन से ऊपर जाओगे। अक्षय खन्ना ने कंपैरिजन को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे एलिवेंट बना दिया। रणवीर सिंह जैसे उम्दा कलाकार को बहुना साबित करना आसान नहीं था, उनकी अपनी एक क्लास है। अक्षय ने ये बात आसानी से कह दिया, इसीलिए कंपैरिजन में चक्कर में कभी मत पड़ो। अपनी खुद की लाइन की बड़ी करना ही अक्षय खन्ना का सबसे बड़ा सबक है। अक्षय खन्ना की 28 साल की खामोशी आज ऐसी अंगारी बनकर फटी है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। याद रखना मेरे दोस्त, कामयाबी शोर मचाने से नहीं, काबिलियत बढ़ाने से मिलती है। दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करेगी, लोग आपको भूलने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, आप पर हंसने वाले लोग आपको एलिवेंट कह देंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने क्राफ्ट पर पकड़ बना ली उस दिन से ये पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बना देगी। अक्षय खन्ना ने खुद को कभी स्टार नहीं माना, शायद इसीलिए आज सितारों से भी ऊंचे नजर आ रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइन में धुरंधर बनना चाहते हैं तो आज से ही दिखावे की दुनिया को सलाम कहिए और अपने काम में डूब जाइए। और याद रखना
कि खामोशी से की गई मेहनत एक दिन सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।